365 133 आप सबको मेरा आत्म भाव से प्रणाम और जय जिनेंद्र। गत कई स्वाध्याय से हम परम कृपालु देव श्री जी का 238वां पत्रांक सुन रहे हैं। वो पत्रांक के अंदर में उसी लाइन के ऊपर हमारा स्वाध्याय हो रहा है कि चित्त की सरलता, वैराग्य और सत्य प्राप्त होने की अभिलाषा, ये प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। इस लाइन के ऊपर चित्त की सरलता के विषय में हमने जाना और सुना। उसके बाद वैराग्य के ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है, लेकिन गत स्वाध्यायों के अंदर हमने क्या क्या सुना है उसके ऊपर जल्दी से एक थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। इस पत्र के मेन पॉइंट्स जो थे वो यही कि चित्त की सरलता, इस पॉइंट के विवेचन में हमने वर्तमान समय को गोल्डन पीरियड कहा था, और वो क्यों कहा था उस विषय में डिटेल से चर्चा की थी। हम महापुरुषों जैसी दशा तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इंटर कनेक्शन की जानकारी हमारे पास है नहीं। ये हमारे पास नहीं होने के कारण से हम महापुरुष जैसी दशा को प्राप्त कर नहीं पाते हैं। उसमें हमने एक गांव वाले का दृष्टांत देकर के समझाया था कि जब तक इंटर कनेक्शन के लिए सद्गुरु भगवान से मार्ग ना समझे, तब तक ऐसी दशा प्राप्त होना असंभव है। सद्गुरु कहते हैं कि चित्त की सरलता, वैराग्य और सत्य के प्रति की जिज्ञासा जब तक जागृत ना हो, तब तक सत्य परम दुर्लभ है। समृद्ध हम भीतर के गुणों से बनना चाहते हैं और भीतर के गुणों से ही समृद्ध बनना चाहिए, लेकिन बाहर की समृद्धि को ही हमने समृद्ध मान लिया है, और बाहर की समृद्धि हमें बहुकटी नहीं करवा सकती है। बाहर की समृद्धि के कारण से ही छोटे छोटे प्रसंगों के अंदर में बड़े बड़े विकल्प का आना, छोटे छोटे प्रसंगों के अंदर बड़े बड़े विकल्पों का आना, यही तो भीतर की समृद्धि का अभाव बताते हैं। ऐसा हो तब क्या किया जाए कि छोटी छोटी बातों में उछल पड़ते हैं, कसाई आ जाता है, क्रोध मान ऐसे, तो उस समय पर आत्मनिरीक्षण हमें उपयोगी हो सकता है। सरलता ऐसी हो कि भीड़ में एकांत, और एकांत के अंदर में भीड़ जैसा व्यवहार करे। अच्छा होने के लिए हमें जीवन नहीं मिला, ऐसा नहीं है। अच्छा होने के लिए ये जीवन मिला है, अच्छा दिखने के लिए नहीं मिला। उसके अंदर में हमने बादशाह अकबर, संगीतकार तानसेन और तानसेन के गुरुजी
स्वामी हरिदास जी का दृष्टांत दिया था। उसके बाद अब आज वैराग्य के ऊपर विवेचन करेंगे। वैराग्य के अंदर में वैराग्य क्या है, ये गत दिनों के अंदर में हमने एक हल्का सा उसके ऊपर प्रकाश डाला था। राग, वैराग्य और वितराग। राग जो है वो हमें संसार से जोड़ता है। माता पिता, पुत्र पत्नी, परिवार और मोह दशा के कारण से राग होता है। वैराग्य एक बीच की कड़ी, वो वैराग्य हमें समझाता है कि ये राग तेरे सुख का कारण नहीं है। ये राग जो वर्तमान में शायद तो सुख मान रहा हो, तो ये तुझे सुख आगे जाकर के ही देवे ऐसा जरूरी नहीं है। सुख तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इन तीनों को प्राप्त करने से वितरागता प्राप्त होती है। क्रमशः ये वितरागता के मार्ग से सुख प्राप्त हो सकता है। ये भी बताया था कि राग के कारण से बाहरी वस्तुएं, बंगला, गाड़ी, सुंदर सा राच रचीला सामान, उसी के प्रति हमारी आकर्षकता बढ़ती है। जबकि वैराग्य हमें सिखाता है कि इससे तुझे अनंत काल का सुख मिलने वाला नहीं है। वो सुख प्राप्त करने के लिए तो तुझे वितरागता का मार्ग पकड़ना होगा। वैराग्य से होकर के वितरागता का मार्ग गुजरता है। और वैराग्य के ऊपर ही आज हमारा सत्संग होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए जहाँ पर भी हम जाते हैं, जैसे कि प्रवचन के अंदर गए, सत्संगों में गए, तो हमें यही लगता है कि आहा, हम वहाँ से नई नई कुछ बातें सुन कर के आएंगे जो हमने आज दिन तक जानी भी नहीं है। ऐसी कुछ बात सुन कर के आएंगे और वो बातों के माध्यम से हमारा जीवन, हमारी दशा बदलेगी। लेकिन जहाँ जाते हैं प्रवचन आदि के लिए, सत्संग में जाते हैं, वहाँ नया कुछ नहीं होता है, सारा पुराना ही पुराना होता है। लेकिन पुराने में से भी कोई एकाध कड़ी जो हमारे से पूर्व में छूट गई थी, वो मिल जाती है। और वो कड़ी मिल जाने के कारण से हमारी दिशा और दशा सब बदल जाता है। नया नया जानना, ये तो एक प्रकार से ये कहा जाएगा कि नॉलेज प्राप्त करने की भावना, कि मैं नॉलेज प्राप्त कर लूं। और जहाँ मोक्ष मार्ग के अंदर चलने में मुझे कुछ छूट रहा है, कुछ कम पड़ रहा है, वो मुझे चाहिए। ऐसी दशा का होना, यही प्रवचन, सत्संग इत्यादि के अंदर से छूटती हुई कड़ी हमें मिल जाती है और हमारा मोक्ष मार्ग या हमारी कर्म की निर्जरा या सम्यक दर्शन की ओर चलना शुरू हो जाता है। क्या हमने सरलपना, वैराग्य, जिज्ञासा ये कभी नहीं सुना था? अरे बहुत बार सुना।
सुनते ही आए हैं, लेकिन सुनने के पश्चात उस शब्द के कारण से वैराग्य नहीं हुआ। सुनने के पश्चात उस मार्ग के, उस शब्द की गहराई के अंदर में, उसके मर्म के अंदर में नहीं गए। मर्म के अंदर में नहीं जाने के कारण से जहां डिटैचमेंट हमें चाहिए थी, वहां पर हम अटैच ही होते रहे। और जहां अटैचमेंट है वहां पर विकल्प है। जहां विकल्प है वहां ट्रैफिक है, विचारों का ट्रैफिक। और जहां ट्रैफिक है वहां पर ट्रेस है। और जहां पर ट्रेस है वहां पर बेहोशी है। और जहां बेहोशी है वहां छोटी छोटी बातों में भी सुख और दुख का लगना। और इसी कारण से हमारा परमात्मा के साथ संबंध टूटता है। इसी कारण से सद्गुरु के साथ हमारा संबंध टूटता जाता है। इसी कारण से जो छोटी मोटी बातों के अंदर में सुख या दुख का लगना, इसी कारण से स्वजनों के साथ का संबंध टूटता जाता है। और इसी कारण से ये पूरी कड़ी है। और इसी कारण से हृदय असंतुष्ट रहता है। और जो असंतुष्ट हृदय है ना, वो हमेशा बहिर्मुखी ही रहेगा। एक बार फिर से, जहाँ डिटैचमेंट है नहीं है वहाँ पर अटैचमेंट है ही है। या तो वैराग्य होगा या राग होगा, है ना। जहाँ पर अटैचमेंट वहाँ पर विकल्प है। जहाँ पर विकल्प है वहाँ पर ट्रैफिक है। और जहाँ पर ट्रैफिक है वहाँ पर ट्रेस है। और जहाँ पर ट्रेस है वहाँ पर बेहोशी है। और जहाँ पर बेहोशी है वहाँ पर छोटी छोटी बातों में सुख और दुख का लगना चलता रहता है। और इसी कारण से हमारा परमात्मा के साथ का संबंध टूटा। गत स्वाध्याय के अंदर में हमने जाना और सुना था कि वो परिवार जो धार्मिक था, लेकिन परिवार के ऊपर आपदा आ पड़ी। युवान बेटे की मृत्यु हो गई और आस्तिक्य से नास्तिकता की ओर चला गया। ये क्या है? ये यही बात है कि जो भी धर्म हो रहा है वो बेहोशी में हो रहा है। और जो बेहोशी में धर्म करते हैं उनको छोटी छोटी बातों में दुख लगता है। और उसी कारण से स्वजनों से भी संबंध टूटता है। और यहाँ तक कि गुरु भगवान के साथ का संबंध भी उनका टूटता जाता है। ऐसा असंतुष्ट हृदय जो है ना, वो बहिर्मुखी ही होता है। बहिर्मुखी हृदय जो है उसके अंदर में वैराग्य पनपता नहीं है। वैराग्य माने संसार प्रसंगों से मन का उठ जाना, ये वैराग्य है। और अभ्यास माने आत्मा के अंदर में लगना, ये अभ्यास है। वैराग्य अभ्यास। ध्यान में स्थिरता नहीं, क्योंकि वैराग्य के अभाव के कारण से चित्त शांत नहीं होता है। वैराग्य का अभाव है, मन अशांत है। कभी कहीं दौड़ता है, कभी कहीं दौड़ता है। कभी जीवन के अंदर में जो थोड़े ऐसे वैसे प्रसंग बिताए हैं उसमें से फिर से दुख को याद करता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मिरर के अंदर तो, शीशे के अंदर तो हम जाए
तभी जाकर के हमारी फोटो, हमारा प्रतिबिंब दिखता है। लेकिन ये चित्त का हृदय ऐसा है, चित्त ऐसा है कि जो विकल्प कर लिया, चला भी गया, लेकिन फिर भी चित्त स्मृति के पट के ऊपर से वो वाला जो है वह अब वो कभी भी मिटता नहीं है। वो ऐसा का ऐसा रहता है और सालों साल तक हम उसी प्रतिबिंब के अंदर में राग और द्वेष करके जीवन जी लेते हैं। हम कहते हैं, हम आपको घर परिवार छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, गाड़ी बंगला छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, वन विहारी होने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो उसके लिए तो प्रबल पुण्यवानी चाहिए कि वन विहार की ओर निकल पड़े, लेकिन ये कुछ नहीं। केवल दिन के अंदर में 10-15 मिनट 2-2 बार एक शांत चित्त से बैठ करके आत्मा अवलोकन करो कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे गलती मेरे से हुई है। आज दिन तक का जो समय बिताया उसमें मैंने देह के लिए, पुत्र परिवार के लिए कितना समय बिताया और मैंने अपनी आत्मा के लिए कितना समय बिताया। बस इतना चिंतन मनन 10-15 मिनट 2 बार दिन में हो जाए, आत्मा को आत्मा की खुराक टॉनिक मिल जाएगी। तो यहाँ ऐसा 10-10 मिनट का समय निकाल करके भी चिंतन और मनन किया जाएगा तो क्रमशः वैराग्य आता जाएगा। वैराग्य भीतर के अंदर में उठेगा, जरूर उठेगा। हमारी क्रिया तो सब परफेक्ट है, लेकिन परिणाम नहीं आता है। जितना मोह ज्यादा उतना वैराग्य का अभाव। वैराग्य है तो उसके कारण से हमारा चित्त मन शांत रहता है। विकल्पों का ट्रैफिक नहीं के बराबर ही है। इसी कारण से घर की जिम्मेदारी, व्यवस्था सब कुछ सुव्यवस्थित रूप से चलती है और निभाई जा सकती है। कहते हैं कोई लोग, अरे इतना धर्म करते हैं तो उनके घर के अंदर में क्या ठिकाना होगा, कैसे करते होंगे वो, इतनी सामायिके, इतना स्वाध्याय, इतना ध्यान, घंटों घंटों बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ध्यान करने वाले, स्वाध्याय करने वाले, धर्म करने वाले घर की जिम्मेदारी को ना उठा सके। वो तो और व्यवस्थित रूप से उठा सकते हैं, क्योंकि उनका मन शांत है, उनका चित्त शांत है और इसी कारण से उनके भीतर में वैराग्य ठहरा हुआ है। और भीतर में जो वैराग्य ठहरा हुआ है ना, तो ये सारा काम सुव्यवस्थित रूप से होता है। अरे महापुरुषों की दशा हमें बताती है। परम कृपालु देव कहते हैं कि हम देहधारी है या नहीं है, ये भी हमें सोचना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि हम देहधारी है या नहीं। 18 साल की भर युवानी के अंदर में परम कृपालु देव कहते हैं कि भोजन के व्यवस्था के समय पर आकर के बैठ जाए, डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ जाए, फिर उनको सोचना पड़ता है कि मैंने खाना खा लिया है या अभी नहीं खाया है, खाने के लिए बैठा हूँ। ऐसी भीतर की दशा उनकी, और वो भी 18 साल की उम्र के अंदर में। तो उनको किसी न किसी को याद कराना पड़ता था कि तुमने भोजन कर लिया है, तुम्हारा ये काम पूरा हो गया है। मोह क्षीण होता जाता है, वैसे वैसे वैराग्य समृद्ध होता जाता है। जैसे जैसे मोह की क्षीणता, वैसे वैसे वैराग्य का पनपते जाना।
और फिर भी वैराग्य होते हुए भी गृहस्थ आश्रम की एक एक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप के अंदर में परम कृपालु देव शादीशुदा थे, पत्नी, 4 बेटे, माता, भाई, बहन सब थे। कैसी जागृति! माँ बीमार है, उनकी सेवा का भी ख्याल है। उनके चरणों के पास चारपाई के ऊपर बैठ करके अपना अपना कार्य करते रहते हैं। अपूर्व अवसर वो साक्षी देता है कि माँ की सेवा करने के समय पर वो तत्पर रहते थे, उनके पास बैठ करके वो सेवा करते थे। और जब परम कृपालु देव का उनको लगा कि अब अंतिम समय आने वाला है, उम्र तो बहुत ही छोटी उम्र में चल गए। अगर कुछ और साल जी लेते तो न जाने कितने ही मुमुक्षुओं का उत्थान कर जाते। लेकिन जब पता लगा कि मेरा आयुष्य बस अब समाप्ति की ओर है, तब मनसुख भाई को बुला करके, उनका भाई है, उन मनसुख भाई को बुला करके कहते हैं, मनसुख देख, माँ का ख्याल रखना, मैं समाधि में जा रहा हूँ। और बस इतना कहने के पश्चात दूसरे ही मिनट में वो समाधि में चले जाते हैं। कोई फिर आगे पीछे का विकल्प नहीं। मन कितना शांत है कि मैं चला जाऊंगा, माँ बीमार है, उम्र लायक है, उनका ध्यान कौन रखेगा, कोई विकल्प नहीं। बस मनसुख को कह दिया कि मनसुख तुम ध्यान रखना, मैं समाधि में जा रहा हूँ। और आंखें बंद, जैसे हम कहते हैं ना कि चलो अब मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। इसी प्रकार से वो गए और अपनी समाधि के अंदर में 6 घंटे तक, अंतिम समय है ये, 6-8 घंटे के बाद में जब समाधि से बाहर आए, आंखें खोली, एक सबके ऊपर जैसे कृपा दृष्टि बरसाते हो, ऐसे आंखें खोल करके सबकी ओर एक दृष्टि फिराई और फिर से आंखें बंद हो गई और देह का त्याग करके निकल पड़े, अपनी अगली यात्रा की ओर निकल पड़े। उनको याद है कि माता है, उनकी सेवा भी करने की है, तो जो जो वैराग्य से पृष्ठ होते जाते हैं ना, वैसे वैसे उनकी जिम्मेदारी निभाने की रीत भी एक लाजवाब हो जाती है, एक तरीका ही अलग हो जाता है। हम कहते हैं कि आत्मा में जाना मुश्किल है। यहाँ तो आपने देखा ना कि मिनटों के अंदर मनसुख माँ का ध्यान रख लेना, मैं अब समाधि में जा रहा हूँ, बस इतना ही समय लगा। हम कहते हैं अरे समाधि में जाना, आत्मा में जाना तो बहुत मुश्किल है, और ये पुरुष कहता है, परम कृपालु देव कहते हैं कि आत्मा में जाना आसान है। ज्ञानी को देखे तो लगता है कि आत्मा में जाना बहुत आसान है, लेकिन अपनी वृत्तियों को देखे तो लगता है कि बहुत मुश्किल है। ये काम तो बहुत मुश्किल है। प्रलोभन में नहीं अटकने के लिए वैराग्य बहुत ही आवश्यक है। फिर किसी प्रकार के मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास वैराग्य का गुण आ गया, जो मोक्ष मार्ग के ऊपर चल पड़ा, उनके लिए फिर वैराग्य ही दिशा सूचन करता है कि ये छोड़ने जैसा है, ये करने जैसा है। मोक्ष मार्ग की यात्रा वैसे तो उदाहरण देकर के समझाते हुए कहते हैं कि 10 मिनट की, लेकिन मोहाधीन हृदय वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो हर दुकान के ऊपर रुकता जाता है। हर दुकान पे, दुकान के ऊपर रुकेगा,
हर वस्तु ये देखेगा, ये अच्छी, ये बुरी, ये सही, ये नहीं, ऐसा करके दुकानों के ऊपर रुकते रुकते जाने में जो मिनट का मार्ग था ना, वो घंटों घंटों का बन गया। ऐसा ही हुआ है हमारे साथ भी कि मोक्ष मार्ग तो आसान था, लेकिन हम भी अनंत काल से यही करते आए हैं। अरे जरा बेटे को देख लूं, जरा बेटी के लिए टिफिन भरा है नहीं वो देख लूं, अरे पति पत्नी के लिए कोई व्यवस्था बनी है या नहीं ये देख लूं, अरे थोड़ी सामान लेकर के खरीद करके आ जाऊं। बस उसी के अंदर में, भीतर के अंदर में जाने का हम भूल गए हैं, और भीतर की दुनिया के साथ में कनेक्शन जोड़े बिना हमारी दशा महापुरुषों के जैसी हो नहीं सकती है। परम कृपालु देव के हृदय में स्थान प्राप्त करना है, परम कृपालु देव जैसा बनना है तो उनके गुण प्राप्त करने पड़ेंगे। थोड़े थोड़े उनके गुण, सुनना अच्छे से, थोड़े थोड़े गुण उनके प्राप्त होंगे तो हमारा कार्य पूरा पूरा हो जाएगा। इस बात को अच्छे से समझो। वैराग्य रूपी दूध हमारे पास है और वितराग परमात्मा के पास में वितरागता है। वितरागता रूपी जामन थोड़ा थोड़ा लेकर के ये वैराग्य रूपी दूध के अंदर डालने से पूरा पूरा काम माने पूरा पूरा दही जम जाता है। इसी प्रकार से जिनके पास वैराग्य है उनका कार्य बनते बनते वितरागता तक पहुंचना ही है उनको। तो थोड़े थोड़े गुणों को प्राप्त करते करते हमारा पूरा पूरा कार्य हो जाएगा। और थोड़े थोड़े गुण प्राप्त करने के लिए तो परम कृपालु देव के थोड़े थोड़े गुण प्राप्त करने के लिए ही तो हमने परम कृपालु देव के वचनामृत उठाए हैं। बड़ा आसान और सरल विषय चुना है कि आप हम सबकी समझ में आ जाए, ऐसा विषय का चुनाव किया है। सरलता दैनिक जीवन की आवश्यकता है। वैराग्य रोजमर्रा के अंदर में होना चाहिए और सत्य के प्रति की जिज्ञासा प्रतिपल, उसके बिना बेचैनी लगने लग जाए, कहीं पर भी अच्छा ना लगना, ऐसी दशा आ जाए। तो यहाँ कहते हैं कि दूध के अंदर में झामन डाल दिया, वैराग्य रूपी दूध के अंदर में झामन डाल दिया। अब संसार के लिए वो किसी काम की व्यक्ति नहीं रहेगी, माने बाहर के अंदर में भागा दौड़ी मॉल मार्केट में जाने के लिए काम की नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी हमने जैसे ऊपर में बताया कि घर की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से संभालेगी। उनके चेहरे के ऊपर एक ऐसा तेज होगा, उनके चेहरे के ऊपर एक ऐसा स्मृत होगा, वो स्मित के माध्यम से सामने वाला व्यक्ति उनको मिल करके एक प्रकार की शांति का अनुभव करता है। तो आगे कहते हैं कि संसार का कोई कार्य हमारे मार्ग में रुकावट करने वाला नहीं है। वैराग्य भावित जिनका हृदय है वो संसार में रहकर के भी मुक्त हो सकता है, और जिनके भीतर में वैराग्य का अभाव है वो संसार छोड़ करके साधु बन करके रह रहा हो, अपने मान प्रतिष्ठा इज्जत आबरू बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहा हो, हर तरह के बड़े बड़े आयोजन करवा करके वाहवाही करवा रहा हो, वो व्यक्ति चाहे सन्यासी बन करके भी वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी कारण से यहाँ कह रहे हैं कि मुक्ति को प्राप्त करने के लिए वैराग्य वासित हृदय बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। वैराग्य वासित जो
हृदय होगा वो ही हमें शुद्धता की ओर ले जाएगा। आगे पंचेंद्रिय विषय में संसार के कार्यों के अंदर में अनासक्ति, यही तो वैराग्य है। पांचों इंद्रिय के विषय में वैराग्यपना, संसार के कार्यों के अंदर में वैराग्यपना। वैराग्य में तो आसक्ति होती ही नहीं है। आसक्ति बस यही वैरागी को अपने परिवार से मिलने नहीं देती है। और वैराग्य जो है ना, वो ही हमें अपने परिवार से, हाँ, इसमें गहराई है। अपना परिवार माने ये वाला परिवार नहीं, जो परमात्मा का परिवार है ना, उनको मिलाने के अंदर सफलता दे सकती है। ऐसी वैराग्य वासित हृदय की बात है। यहाँ पर परमात्मा के परिवार की, परमात्मा के फैमिली की बात कर रहे हैं। परमात्मा की फैमिली और मस्ती चेहरे के ऊपर अलग ही। बस उनके लिए तो प्रभु प्रभु लय लागी नहीं, पढ़ो न सदगुरु पाए। सदगुरु चाहे दिन के अंदर में 10 बार मिलते रहे, परमात्मा के मंदिर के पास में से 10 बार निकले, लेकिन सिर झुकता है, हाथ जुड़ जाता है। ऐसी दशा और क्षमापना, ए प्रभु, अनादि अनंत काल से भूला भटका अनंत अनंत संसार के विडंबना के अंदर में पड़ा हूँ। ऐसी भीतर से एक लगनी रटन चल जाती है कि बस अब प्रभु मैं तुम्हारी शरण के अंदर में आया। तुम्हारी शरण के सिवा और किसी की शरण मुझे अब नहीं चाहिए, क्योंकि सब शरण अशरण है, ये मुझे पता चल गया। वैराग्य के विषय के अंदर में एक कथा ले लेते हैं, एक उदाहरण से और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ग्रीक की ये कहानी, ग्रीक एक समृद्ध देश है। वहां पर कमाने के लिए विश्व भर के लोग जाते थे और पैसे कमा करके आते थे। लेकिन कुछ समय से ऐसा हो गया कि वहां पर जाने वाले जाते तो है लेकिन वापिस आते नहीं है। अब राजा को चिंता हो गई कि ये क्या कारण है कि यहाँ से लोग जाते तो है लेकिन वापिस आते नहीं हैं, जबकि वहाँ कमाने के लिए जाने वाले जो जो व्यक्ति होते हैं वो सब कुछ समय तक वहाँ रुक करके अर्थ का व्यवस्थित प्रबंध करने के पश्चात वो वापिस आ जाते थे। और अब आते नहीं है, उसका कारण जानने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ एक टीम बनाई जाए, वो पता करे ऐसा क्या कारण है कि जो जाने वाले हैं वो ना तो वहाँ पहुँच रहे हैं और ना तो फिर वापस लौट करके आ रहे हैं। 10 जनों की पहली टीम बनाई। राजा जी ने 1 लाख सोना मोहर का इनाम भी घोषित किया। आप पता करके आओ कि क्या कारण है। और ये 10 जनों की टुकड़ी अपनी तैयारी करने लग गई, क्योंकि सुनने में आया था कि रास्ते के अंदर में समुद्र के बीच में एक आइसलैंड है। वो आइलैंड जो है ना, वो आइलैंड के अंदर में एक रानी रहती है। और रानी जो रहती है ना, उनके महल में से बहुत सुंदर संगीत की आवाज़ आती है। और संगीत की आवाज़ आने के कारण से लोग प्रभावित हो जाते हैं और सुनने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ से वो वापस लौट के नहीं आते।
अब ये पहली टीम जो 10 जने की थी वो टुकड़ी निकल पड़ी है। समुद्र के अंदर में आगे बढ़ते बढ़ते कुछ दिनों के बाद में आइलैंड आया। आइलैंड में से मधुर मधुर संगीत, आहा, ऐसा संगीत सुनाई दे रहा है कि सोच रहे हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए म्यूजिक सुन लेते हैं। थोड़ी देर सुनने में क्या है, चाहे सुनने में आया है कि संगीत वहाँ की महारानी, और महारानी संगीत सुनने के पश्चात जो भी बाहर के नए लोग आए हो उनके साथ कामुकता के कारण से वो विषय वासना का सेवन करती है और फिर उनको मार करके मांस खाती है। ये बात बाहर से पता लगी थी। इसी कारण से टीम वाले को कह करके रखा कि संभल करके रहना। उनके म्यूजिक के अंदर में बहुत तल्लीन होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जरा सी देर के लिए जा रहे हैं, थोड़ी देर सुन करके हमें वापस लौट जाना है। भीतर में जाते हैं, आह्लादक वातावरण है, संगीत की सुरावली ऐसी है और मधुर मधुर आवाजें आ रही है और न जाने एक मन भावन वातावरण था वहाँ का। अब ये 10 जनों ने सोचा कि हमें तो थोड़ी सी देर के लिए ही जाना है, बैठना है, अभी उठ करके चले जाएंगे। और थोड़ी सी देर के लिए ये बैठते हैं। होता ऐसा ही है ना प्राय करके, कि ऐसा कुछ भी जमावला हो तो सोचते हैं कि थोड़ी सी देर के लिए बैठ जाते हैं और थोड़ी सी देर फिर होती नहीं है। मैच आ रही हो तो सोचते हैं कि थोड़ी सी देर के लिए क्रिकेट देख लेते हैं। अब किसकी सेंचुरी बनती है, क्या बनता है, कौन आउट होता है, फिर अभी चलते हैं। काम भी बहुत ज़रूरी है और सब बाहर के करने हैं, वो काम के लिए निकल पड़ेंगे। अब सेंचुरी की राह देखते देखते 2 विकेट गिर जाए, उसकी राह देखते देखते पूरी क्रिकेट मैच संपन्न हो जाती है। उसके बाद होता है कि जहाँ इतना ही देख लिया है वहाँ मैन ऑफ द मैच किसको मिलता है, आगे क्या क्या है वो सब एक 5 मिनट की बात है, वो सुन करके चलते हैं। होता है ना ऐसा ही। और इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ कि अभी चलते हैं, अभी चलते हैं, अभी चलते हैं करते करते उनका जो संगीत था वो बंद हो गया। 10 जने लपेटे में आ गए, बुरा हाल करके उनका मांस रानी ने खा लिया। राजा जी चिंता में है। लंबा समय हो गया लेकिन फिर भी वापिस ये लोग नहीं आए। वापिस नहीं आने का क्या कारण होगा, ये चिंता हो रही है। 2 महीने के बाद में फिर दूसरी टीम को तैयार करते हैं कि दूसरी टीम तैयार हो जाए और दूसरी टीम को 2 लाख सोना मोहर दी जाएगी, वहां से पता करके आए। 10 जनों की टीम तैयार हो गई। लीडर ने अच्छे से समझाया था कि देखो उनके संगीत के अंदर में हमें एक तान होना नहीं है। उसके सब उपाय मैं करके लाया हूँ। ये मोम लेकर के आया हूँ। ये मोम को कान के अंदर में डाल लो, सब दोनों कान में, ताकि कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। फिर कुछ रस नहीं आने के कारण से जल्दी से उठ करके हम वापस अपने देश की ओर चलेंगे। ऐसा ही किया। मोम डाल दिया कानों के अंदर में और फिर कुछ घंटों के अंदर में वहाँ से उठ करके वापस अपने देश की ओर आए। महाराजा को आकर के खबर देते हैं कि ऐसी ऐसी वहाँ पर बात है
और इनका स्वागत ठाठ माठ से होता है। और ठाठ माठ से स्वागत होने के पश्चात राजा जी ने कहा कि तुम बच कर के आए तो आए कैसे? कहते हैं कि महाराजा, हम लोगों ने कान के अंदर में मोम डाल दिया था। मोम डालने के कारण से हमारी सुनने की क्षमता जो थी ना, वो खत्म हो गई। और सुनने की क्षमता खत्म हो जाने के कारण से वहाँ रस नहीं आया। रस नहीं आने के कारण से हम सब वापस आ गए। राजा जी ने कहा, वैसे तो पूरा 2 लाख सोना मोहर से उनको नवाजा गया, लेकिन कहते हैं कि किसी भी प्रकार की इंद्रियों को हानि पहुंचा करके फिर तुम ये समाचार लेकर के आओ, ऐसा मुझे नहीं चाहिए था। अब कुछ समय के बाद तीसरी टुकड़ी को तैयार करी कि अब तुम जाओ, तुम्हारे शरीर के अंदर में किसी भी इंद्रिय को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, और स्पष्ट बात वहां से लेकर के आओ। 10 जनों की टीम तैयार हो गई 2 महीने के अंदर अंदर। और इन लोगों ने ये सोचा था कि वो जब संगीत म्यूजिक के माध्यम से अट्रैक्ट करते हैं, तो हम भी ऐसा संगीत फैलाएंगे कि वहाँ पर हमारे संगीत के साथ साथ में उनका संगीत हमें सुनाई ही नहीं पड़ेगा। और ऐसा ही किया। संगीत अपना जोरों से बजाते गए, और कुछ समय के बाद में वहाँ से उनका म्यूजिक चल रहा था। उनके संगीत के सुर अभी बंद नहीं हुए थे, और ये 10 की टीम छोड़ करके निकल पड़ी, अपने देश आ गए। महाराजा के पास आए, जबरदस्त इनका भी स्वागत हुआ, और जो इनाम की राशि घोषित की थी वो इनको मिल गई। पूछा कि किस तरीके से आप बच कर के आ गए? बोले, हमने ऐसा सोचा कि वो संगीत से सबको मोहित करते हैं, तो हम भी संगीत उनसे भी ज़्यादा जोरदार रख करके उनका संगीत हमें सुनाई ना पड़े, इस प्रकार से हम हमारा कार्य करके निकल जाएंगे। और ऐसे ही किया महाराज हमने, और महाराज हम सुरक्षित आ गए हैं। हमारी किसी भी इंद्रियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। महाराजा कहते हैं कि ठीक है, आप इसी प्रकार से आ गए हो, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि उनका म्यूजिक और आपका म्यूजिक दोनों की बराबरी करके आप जीत करके आए हो। ऐसा होना चाहिए था कि भाई वो लोग हार जाए और आप जीत करके आ जाओ। अब चौथी टीम तैयार करी। चौथी टीम के अंदर में 4 लाख सोना मोहर, 4 जने तैयार हुए। वो तत्वज्ञानी थे। तत्वज्ञानी होने के कारण से उन्होंने सोचा, वहाँ जाकर के हम हमारे तत्व की बातें करेंगे, सब एक साथ में मिल करके। और जाते हैं वहाँ पर, और आइलैंड के ऊपर पहुँच जाते हैं। मधुर मधुर संगीत सुनाई पड़ता है। वो सुरावली सुन करके एक बार तो हृदय हिल जाता है, लेकिन भीतर के अंदर में तत्व की चर्चा समाई हुई है। इस कारण से महारानी के महल के अंदर में प्रवेश पाने के पश्चात में अपनी तत्व चर्चा के अंदर में लीन हो गए। एक शब्द रानी के कान में पड़ गया कि इंद्रियों के विषय के माध्यम से चाहे संगीत सुने, लेकिन ये सब कुछ जो है ना, वो क्षणिक है। आत्मा ही अमर है। आत्मा का अनुभव ही अनंत सुख को देने वाला है, और आत्मा का अनुभव करता है वो प्रायः मोक्ष जाकर के अनंत अनंत आनंद का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ये उन्होंने
रानी के कान में ये बात कहीं से पड़ गई। बस रानी ने संगीत को बंद करवा दिया, बंद करवा करके कह दिया कि ये संगीत को रोक दिया जाए और ये चर्चा के माध्यम से उनके भीतर के अंदर में वैराग्य प्रकट हुआ। न जाने कब कौन सा समय ऐसा आता है कि वो समय पर हमारे भीतर में वैराग्य जन्म ले लेता है। इंद्रियों के विषय चाहे कितने भी बाहर से हमें सुखदायी लगे, लेकिन उनकी एक सीमा होती है। वो सुख को पाने की एक सीमा होती है। वो सीमा से पार हो जाए तो फिर एक यू टर्न आना ही होता है। महाविद्य क्षेत्रम के स्वाध्याय के अंदर में हम कहते थे, हर 8 साल के अंदर में व्यक्ति के जीवन के अंदर में यू टर्न आता है और वो यू टर्न के माध्यम से अपने भीतर में जो विषय विकार इत्यादि रखे हुए होते हैं उससे बाहर होकर के अपने आत्मा की ओर टर्न ले लेता है। तो यहाँ इसी प्रकार से रानी को तो वैराग्य ये वैराग्यों को देख करके आया। ये चारों व्यक्ति थे, वो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की प्रभावना करने वाली थी। पहली टीम के अंदर में 10 लोग गए, वो सारे के सारे भोगी थे और वो मारे गए, क्योंकि वो भोग के अंदर में आ गए कि थोड़ा और। याद रखना, हाँ, ये दृष्टांत हमारे लिए ही है। हम भी करते हैं ना ऐसा, थोड़ा और। लेकिन ये भोग जो है ना, वो ही हमें मृत्यु की दिशा के अंदर में ले जाता है। दूसरी टीम थी, उसके अंदर में 10 लोग थे। उन्होंने कान के अंदर में मोम डाल करके इंद्रियों का दमन किया था। तीसरी टीम जो थी वो भी 10 लोगों की थी, वो भक्ति प्रधान टीम थी। और चौथी टीम जो थी उसमें 4 लोग थे और वो थी वैराग्य प्रधान टीम थी। लेकिन हम अलग अलग मास्क पहनते हैं, हमारा मास्क बदलता ही रहता है। गुरुजी के पास जाते हैं तो मास्क बदला हुआ, पति पत्नी के पास जाते हैं तो बदला हुआ, काम वाली के पास जाते हैं तो बदला हुआ, पुत्र परिवार के पास जाते हैं तो बदला हुआ, मार्केटों के अंदर में जाते हैं तो बदला हुआ। उसमें हमें खुद को याद नहीं रहता है कि हमारा मेन मास्क जो है ना वो कौन सा है। अब राजा कहते हैं कि पहली टीम जो थी वो तो भोगी थी। ये 4 प्रकार की टीम जो गई उसके अंदर में कनिष्क, मध्यम, उत्कृष्ट और सर्वोत्कृष्ट टीम, ऐसे करके उन्होंने घोषित किया। कनिष्क टीम जो थी वो भोगी थी, भोग के कारण से वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। त्याग जो है वो बाह्य क्रिया है, वस्तु को छोड़ना ये त्याग है, और वस्तु के ऊपर से मन का ही उठ जाना ये वैराग्य है। त्याग दिखाई देता है, इसीलिए हमें लगता है कि लोगों के अंदर में वाहवाही हो जाए, लोगों के अंदर में नाम हो जाए, तो त्याग करके हम आगे बढ़ जाए। लेकिन त्याग से भी उत्कृष्ट वैराग्य है। जिनके भीतर में वैराग्य है उनके भीतर में तो त्याग होता ही है। त्याग हो उनके भीतर वैराग्य होना जरूरी नहीं है। फिर से एक बार, जिनके भीतर में वैराग्य है उनके भीतर में त्याग होता ही है, लेकिन जिनके भीतर में त्याग है उनके भीतर में वैराग्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। त्याग और वैराग्य ये दोनों एक साथ आ जाए तो हमारा काम बहुत जल्दी बन जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है
कि भीतर में वैराग्य है, लेकिन भोगावली कर्म का ऐसा उदय है कि भोगावली कर्म के उदय के कारण से इतना कुछ सुख भुगतान करना पड़ता है। इतिहास साक्षी है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा 16वें, 17वें और 18वें श्री शांतिनाथ स्वामी, श्री कुंथुनाथ स्वामी, श्री अरहनाथ स्वामी चक्रवर्ती बने। क्या करते? अब तो है ना अंतिम जन्म है और सारे अकाउंट्स जो है वो क्लोज कर देने हैं। अब तो सारे अकाउंट क्लोज करने के अंदर में कार्मिक वर्गणा का जो अकाउंट है वो पूरा ना करे तब तक उनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसी कारण से उनको ये भुगतान करना पड़ता है, लेकिन भीतर में वैराग्य ही होता है। वैराग्य के बिना तीर्थंकर पदवी कहाँ? ये और ज्यादा मुश्किल है कि जो है उसको छोड़ करके निकल गए, वो फिर भी उनके पास कुछ अब रहा ही नहीं है, तो भोग की बात ही नहीं आएगी। यहाँ सारी भोग की व्यवस्था 96,000 तो रानी है। एक एक चक्रवर्ती के पास में 96,000 रानी है और इतना बड़ा कार्मिक वर्गणा का पूरा विस्तार है ना, उनका वैराग्य के साथ में भुगतान करना। याद रखना, जिनके अंतिम जन्म होते हैं ना, उनके सुख भी बहुत आते हैं और दुख भी बहुत आते हैं, क्योंकि अब तो नील करना है कर्म को। इसीलिए अंतर में वैराग्य है, बाहर के अंदर में भोगावली कर्म का उदय है, और उदय को भुगतान करते हुए भी भीतर के अंदर में शांति है। कोई अलग अलग मास्क नहीं, वही भीड़ के अंदर में भी एक जैसा, और एक रहे तब भी भीड़ में हो वैसा। जैसे गुरु के पास जाए वैसा ही दुनिया के पास, और जैसा दुनिया के पास जाए वैसे ही गुरु के पास। ऐसा व्यवहार हमारा होना चाहिए। वैराग्य के बिना त्याग कामयाबी हमें दे ही नहीं सकता है। तो यहाँ ये दमन योगी जो थे, उन्होंने अब मध्यम के अंदर में दमन योगी की बात आएगी। दमन योगी ने दोनों कानों के अंदर में सुनने की क्षमता को ही कम कर दिया। अरे ये दमन योगी संगीत से अलिप्त रहने के लिए उन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया कि पंचेंद्रिय को और मानव को ही मिलने वाले ये कान, पंचेंद्रिय जीव को ही मिलने वाला ये कान जो है ना, उसको ही खत्म कर डाला। इतना बड़ा नुकसान करके जानकारी लेकर के आए, लेकिन बिना नुकसान की जानकारी चाहिए थी। उसके बाद तीसरा जो था, तीसरे के अंदर में कौन था उत्कृष्ट? तो कहते भक्ति योगी। उन्होंने भक्ति करके, यहाँ पर सद्गुरु को जादूगर कहा गया है, क्योंकि सद्गुरु जो है ना, वो हमारे भीतर से दोष निकालते हैं। जैसे माँ होती है ना, बच्चे को स्कूल जाना है और उसमें भी एग्ज़ाम है, सुबह सुबह उठाने जाती है, बेटे उठो, जाने का समय होने वाला है, उठो, कह करके चली जाती है। 2-3 मिनट के बाद फिर आती है। आवाज़ वो बेटे वाली मधुर नहीं, अरे तुम उठे नहीं हो अभी तक, उठो उठो जल्दी उठो। ये दूसरी आवाज़ 2-3 मिनट के बाद फिर आती है, अरे तुम्हें जाना है नहीं जाना है पैरों के अंदर में।
थोड़ी गुलगुली और थोड़ा चिमटा भर करके कहती है कि उठो, जल्दी से उठो। 2-3 मिनट के बाद फिर आई, बट बेटा तो सोया ही हुआ था। पानी का गीला गीला हाथ करके उनके चेहरे के ऊपर लगा दिया। इस प्रकार से उठाती है, लेकिन उसके पीछे बच्चे का हित उनको दिखाई देता है। इसी प्रकार से सद्गुरु भी पहले तो उपदेश देते हैं, उपदेश देने के पश्चात में फिर वो आज्ञा देते हैं। आज्ञा देने के पश्चात भी यदि साधक जागता नहीं है, बालक की तरह जागता नहीं है, तो वचनों के माध्यम से चिमटी भरता है, और चिमटी भरने के पश्चात वो उसको जगाने का कार्य थोड़े क्रोध के छींटों के माध्यम से करता है। अटेंशन गलत नहीं है, ना माँ का गलत है, ना सद्गुरु भगवान का गलत है। और सद्गुरु भगवान का तो गलत हो ही कैसे सकता है? वो तो जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पर वो कसाईयों के छींटे डाल करके उनको जागृत करते हैं। इसी प्रकार भक्त जानता है कि गुरु भगवान मुझे चाहते हैं। सब देव गुरु की कृपा से ही होता है, लेकिन वो जो सारा यश होता है वो साधक को ही देना चाहते हैं। पीछे में उन्होंने काफी अटेंशन देकर के कार्य किया है, लेकिन आगे जब सामने आते हैं तो मेरे साधक ने ऐसे किया। जैसे कि एक बाप और बेटा ट्रेन की मुसाफरी करने जाते हैं। ट्रेन के अंदर में बैठ गए हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गई, ट्रेन अभी भी नहीं चली। बेटा कहता है, पापा कब चलेगी ट्रेन? ये तो चल ही नहीं रही है। पिताजी ने स्टेशन की ओर देखा, लाइट ग्रीन हो गई थी। पापा ने समझ लिया कि अभी चलने ही वाली है। अब कहते, बेटे जब तक तू धक्का नहीं लगाएगा ना तब तक ये ट्रेन नहीं चलेगी। और बेटा ट्रेन को, मतलब डिब्बे को यूं धक्का लगाता है और ट्रेन चल पड़ती है। इसी प्रकार से गुरु भी करते हैं खुद, लेकिन नाम देते हैं साधक का कि ये साधक के कारण से ऐसा हुआ, साधक ने किया, साधक का पुरुषार्थ है, साधक की मेहनत है। इसी कारण से उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। लेकिन भक्त के अंदर में अपने सद्गुरु के प्रति का ऐसा अहोभाव, ऐसा विश्वास कि वो भगवान से कम कहीं पर भी देखता नहीं है। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार बोलता है। उनका सिर झुक जाता है, सद्गुरु के चरणों के अंदर में हाथ जुड़ जाता है और पंचांग नमस्कार अपने आप से हो जाता है। कोई करवाता नहीं है। आज की दुनिया के अंदर में कौन किसी से करवाएगा? कोई ऐसे करेगा भी नहीं। लेकिन जब साधक के अंदर में साधकता गुरु के माध्यम से प्राप्त हुई है, ऐसा अहोभाव हो जाए, तब तो फिर तो चाहे एक बार नहीं 10 बार सद्गुरु मिले और 10 बार साष्टांग नमन हो जाए, ऐसी भावना भक्त की होती है। और भक्त को इसी कारण से ही तो एक उपमा दी गई है, शायद आपने नहीं सुना होगा। भक्त को उपमा दी गई है मरजीवा। मरजीवा माने मर करके भी जीने वाला। सद्गुरु भगवान के लिए मर करके भी जीने वाला जो होता है, वो शिष्य की उपमा है, शिष्य के लिए कहा गया है।
जीता तो है, लेकिन सद्गुरु भगवान के अत्यंत प्रेम और भक्ति के कारण। ऐसा ये उत्कृष्ट तीसरे नंबर की टीम और अब चौथे नंबर की टीम आई, जो सर्वोत्कृष्ट, और वो 4 जने की टीम जो थी, वो 4 जनों की टीम ने जो कार्य किया वो सच में ही करने योग्य था, और राजा जी ने उनको बहुत अच्छे तरीके से नवाजा। उनको ये वस्तु का स्वरूप समझ आ गया वैरागी को, कि सकल जगत ते ऐठवत अथवा स्वप्न समान। पूरा जगत जो है वो ऐठन के बराबर है, जूठन के बराबर है, या स्वप्न के समान है। संसार के स्वरूप को जाना कि रेत में से तेल निकलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, असंभव ही है, वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतिहास कहता है ना, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के सब को लेकर के कंधे के ऊपर डाल करके 6-6 महीने तक हर जगह पर घूम रहे थे कि मेरे भाई को कोई जिंदा कर दो। देखो, तद्भव मोक्षगामी जीव थे रामचंद्र जी। फिर भी ऋणानुबंध के कारण से कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि वो ऋण का भुगतान करने के लिए फिर ये सब संयोग उपस्थित हो जाते हैं। अब ऐसे मरे हुए में से कोई कैसे जागरूक कर सकता है, उनको जिला सकता है? उसके लिए कहते हैं देवों ने आकर के रचना करनी पड़ी जंगल के अंदर में। वो तेल निकालने वाला जो मशीन होता है उसको लाया गया, रेत को ले करके उसके अंदर में डाला गया, और फिर जहां से रामचंद्र जी लक्ष्मण के सब को लेकर के निकलने वाले थे, उधर की दिशा में ये लगा दिया तेल निकालने वाला मशीन, और उसके अंदर में डाली रेत। रामचंद्र जी कहते हैं कि अरे भगवान, आप क्या कर रहे हो? तो बोले तेल निकाल रहे हैं। देखो ने, हम तेल निकालने के कार्य कर रहे हैं। तो बोले रेत में से तेल, ये तो कभी संभव ही नहीं है। तब जाकर के देवता कहते हैं कि रेत में से जब तेल नहीं निकल सकता है तो ये मरे हुए व्यक्ति में भी कभी भी प्राण फूका नहीं जा सकता है। और रामचंद्र जी को एकदम से ये बात बैठ गई दिल में। सबको कंधे से प्रेम पूर्वक नीचे उतारा और अंतिम संस्कार उनका किया। इतने तद्भव मोक्षगामी का भी कभी कभी ये हाल हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक समय पर हमें जागृति रखनी होगी। मृग जल जैसा ये संसार है कि अभी सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, बेटा बड़ा होगा सुख मिलेगा, बेटे की शादी होगी सुख मिलेगा, बेटे के घर बेटा होगा तो सुख मिलेगा। मगर याद रखना, सुख बाहर में कहीं पर भी नहीं है, सुख अपने भीतर है। और भीतर जाने के लिए द्वार खुलेगा वैराग्य के माध्यम से, और वैराग्य के माध्यम से जब ये द्वार खुलता है तब जाकर के वितरागता भी प्रकट होती है। ऐसा यहाँ पर वैराग्य धारा का दृष्टांत देकर के कहते हैं कि वितरागता के अंदर में प्रवेश पाना है, अनंत अनंत सुखों को प्राप्त करना है, तो एक ही कार्य करना होगा कि वैराग्य के माध्यम से तत्व चर्चा और वितरागता अपने भीतर में उठा करके फिर हम अपने इस भव की यात्रा को आगे बढ़ाए। ये यात्रा बहुमूल्य यात्रा है। ये यात्रा अनंत अनंत काल के बाद में मिली है।
ये यात्रा में जो अनुकूलताएं मिली है वो भी अनंत अनंत काल के बाद मिली है। ऐसी अनुकूलता आगे मिलेगी, ऐसी आशा अपेक्षा मत रखना। और जो कार्य करने के लिए आए हो, अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए आए हो, और अनंत सुख को प्राप्त करने का मार्ग पकड़ करके उस दिशा में आगे बढ़ जाना। खजाना भरा पड़ा है, भीतर के अंदर में खजाना भरा पड़ा है। बहिर्मुख दशा से अंतर्मुख दशा की ओर मुड़ोगे और वैराग्य मार्ग खोलेगा, और वैराग्य के माध्यम से भीतर की अनंत सुख की अनुभूति हमें अनंत काल तक होगी। यही आज इतना ही। अगली बार सत्य प्राप्ति की अभिलाषा माने जिज्ञासा का होना बहुत आवश्यक है। इस बात के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अब आगे अपन ध्यान के लिए तैयार हो जाए। देव गुरु की आज्ञा लेकर के शांत और स्थिर भाव में आते जाइए। शांत और स्थिर भाव में जब भीतर में शांति और स्थिरता आती है तभी वैराग्य ठहरता है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। मुझे सिद्धालय के अंदर जाना है। सिद्धालय के अंदर में जाने के लिए सबसे पहले मिथ्यात्व के से संकित में आना होगा। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आ जाओ। सम्यक्त्व माने सच्ची समझ और सच्ची श्रद्धा। सम्यक्त्व माने मैं आत्मा हूँ। मिथ्यात्व माने मैं देह हूँ। अनादि काल से ये मिथ्या समझ के कारण से अनंत दुख पाया है। अब अनंत सुख प्राप्त करने के लिए सच्ची श्रद्धा और सच्ची समझ माने सम्यक्त्व। मैं देह हूँ, ये मिथ्यात्व है। मैं आत्मा हूँ, ये सम्यक्त्व है। देह से आत्मा में आ जाओ। जो जो श्वास देह भाव में बीत रहा है वो एक एक श्वास कर्म बंधन का कारण है और आत्म भाव में बीती हुई प्रत्येक श्वास कर्म निर्जरा का कारण है। संसार के अंदर में कोई भी जीव हमें मोक्ष दे नहीं सकते हैं। अरिहंत परमात्मा स्वयं भी हमें मोक्ष दे नहीं सकते हैं। हमारा निज का पुरुषार्थ ही हमें सिद्ध बुद्ध और मुक्त कर सकता है। मनुष्य जन्म अनमोल रत्न है हमारे पास। ये अनमोल रत्न को जरा भी व्यर्थ ना करो, इसे सार्थक कर लो। भव भ्रमण बढ़ ना जाए। अपनी भव यात्रा कम करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। इसके लिए मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा
मैं अनंत गुणों से परिपूर्ण अजर अमर सदा काल रहने वाला ध्रुव आत्मा हूँ। सामान्य सत्ता वाला मैं आत्मा। ऐसी प्यास भीतर से कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है। अनंत गुणों से युक्त आत्मा कैसा होगा? अजर अमर अविनाशी ऐसा आत्मा कैसा होगा? सदा काल टिक करके रहने वाला ध्रुव आत्मा कैसा होगा? ऐसी प्यास, अभिप्सा, बेचैनी भीतर में से जन्म लेगी, तभी जाकर के आत्मधर्म को प्रमुखता दे पाएंगे। बस मुझे अनुभव करना है कि आत्मा कैसा है। कुतूहल के कारण से भी अनुभव कर लोगे तो अनंत के द्वार खुल जाएंगे। अनंत काल के अंदर में कहाँ कहाँ भटके, चाहे हमारे स्मृति पट के ऊपर हो ना हो, लेकिन भगवान महावीर की वितराग वाणी के ऊपर तो हमें पूरी श्रद्धा है ना। वो वाणी हमें कहती है कि हर जीव अनेकों बार नरक में गया, 7 नरक तक गया, पशु बना, पक्षी बना, मनुष्य बना, अपाहिज बना, लूला बना, लंगड़ा बना, काना बना, भिखारी बना, स्त्री बना, नपुंसक बना। ऐसे निम्न निम्न योनियों में से जन्म लिया। कभी देव भी बना, लेकिन देव बनकर के भी देव जन्म को सार्थक न कर सका। अब वर्तमान में मिला हुआ जो जन्म है वो हमें सार्थक करना ही है। मैं आत्मा हूँ, बस मैं आत्मा ही हूँ। ये पंच तत्व का शरीर तो छूटने वाला है, मिटने वाला है, गलने वाला है, सड़ने वाला है, तब भी मैं आत्मा सदा काल रहने वाला हूँ। ऐसी आत्मा की अनुभूति के लिए हमें देह के भीतर में विद्यमान आत्मा की गहराई के अंदर में जाना होगा। उपयोग को हर दिशा से, हर किनारे से समेट लीजिए। उपयोग जगह जगह पर फैला पड़ा है, हर जगह से समेटो, समेट लो। बाहर के अंदर में कोई भी मेरा नहीं है और कुछ भी मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम बरसाते हुए उपयोग को समेट लिया जाए। उपयोग माने आत्मा की शक्ति जो बाहर में फैली है, समेट लिया जाए। आओ, भीतर आ जाओ, भीतर आओ। अनंत सुख का कारण भीतर में पड़ा है। बाहर के दुख से दुखी मत हो। अनंत सुख का सोर्स जो अंदर में पड़ा है, उसको अनुभव में ले लो। चारों दिशाओं से ऊर्जा भीतर भीतर में आ गई है। आहा, अनंत ऊर्जा का मालिक मैं आत्मा। वो न जाने कैसी कैसी नीच योनियों के अंदर में जाकर के अपाहिज होकर के पड़ा हूँ।
ना मैं आत्मा अनंत शक्ति वाला ही हूँ। ऊर्जा भीतर आ गई, अनंत शक्ति भीतर में, देह के भीतर में विद्यमान हो गई। अब मन, वचन, काया, चित्त, बुद्धि, अहंकार, संकल्प, विकल्प, विचार सबको शांत और स्थिर कर दीजिए। हमारी आत्मा की ऊर्जा इन द्वारों से होकर के ही बाहर जाती है। सबको शांत और स्थिर मन, वचन, काया के, चित्त आदि के, संकल्प आदि के सब द्वार बंद माने सब शांत और स्थिर हो गए हैं। 30 सेकंड के लिए अनुभव करिए। गहरी शांति और स्थिरता का। आहा, कैसा सुख और कैसा आनंद है शांति और स्थिरता में। इसके पश्चात अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। भीतर ही भीतर 3 बार दोहराए कि मूल्यवान ऐसे इस मनुष्य जन्म से आगे आप क्या प्राप्त करना चाहते हो। लक्ष्य 3 बार दोहराते हुए, हमारा लक्ष्य तो एक ही है, त्वरा से हमें सिद्धालय की ओर आगे बढ़ना है। एक ही लक्ष्य हमारा है। लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात अब भीतर की गहराई में उपयोग को अनाहत केंद्र के ऊपर अनाहत केंद्र छाती के बीचों बीच में भीतर की गहराई में अनंत शक्तिवान, अनंत गुणवान आत्मा गहरे गहरे गहराई में भीतर 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 में भीतर में खुला आकाश, जो सत्य है वो ही कहा जा रहा है। एक खुला आकाश, जैसे बाहर के अंदर में खुला आकाश है, वैसा ही खुला आकाश। ये खुला आकाश निर्मल है, शुद्ध है, शुक्ल है। इस आकाश के अंदर में उड़ने वाले सैकड़ों नहीं हजारों हजारों पक्षी उड़ते रहते हैं, लेकिन आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसी प्रकार से भीतर के आकाश में भी विकल्प रूपी पक्षी घूमते फिरते हैं, लेकिन आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली आत्मा अपने स्वभावगत उसे जाने और देखे। बाहरी आकाश के अंदर में जैसे वह वंटोड़ आता है, आंधी आती है, लेकिन आकाश मलिन नहीं होता। आंधी तूफान को आकाश को छू भी नहीं सकती है। ये आंधी और वह वंटोड़ अलिप्त है, आकाश अलिप्त है। इसी प्रकार भीतर का आकाश में भी चाहे संस्कार रूपी वह वंटोड़ आ जाए, चाहे विषय कसाई रूपी वह वंटोड़ और आंधी आ जाए, लेकिन आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जैसा शुद्ध निर्मल पावन पवित्र है वैसा ही रहता है। अब भीतर की गहराई में ऐसा खुला आकाश, विकल्प, संकल्प, विचार, संस्कार कुछ भी उठे, केवल जानो और देखो। आहा, एक अलग प्रकार की विशालता है, अलग प्रकार की विशुद्धि है। जिसका कहीं और छोर नहीं दिखता है। ऐसा आकाश हमारे भीतर में भी आज तो करीब 2 मिनट तक यहाँ रुक करके भीतर की गहराई में निर्मल पवन शुद्ध शुक्ल आकाश का अनुभव, उड़ते हुए पक्षी, लेकिन केवल जानना और देखना, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सच में ही कहीं और नहीं, कहीं छोर नहीं, निर्मलता ही निर्मलता, और कोई आलंबन नहीं, निरालंबी आकाश भीतर में। संकल्प, विकल्प, विचार तो मन बुद्धि के कारण से है। मैं मन बुद्धि जितना नहीं हूँ, मैं तो विशाल शुद्ध आकाश के समान आत्मा।
आत्मा रोम रोम पुलकित हो रहे हैं इस ढाई शब्द को बोल करके। आत्मा चित्त के कारण से संस्कार आदि है। मैं चित्त नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। भेद ज्ञान का मार्ग है पूरा। वाह वंटोड़ आंधी, ये सब तो इंद्रियों के विषय है। मैं तो इंद्रियातीत आत्मा हूँ। आत्मा आहा, मैं परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा। एक गहरी शांति का, सुख का, आनंद का अनुभव करिए। पक्षी भी, विकल्प रूपी पक्षी भी शांत हो गए हैं अपने अपने स्थान को। वाह वंटोड़ आंधी कुछ भी नहीं है। एक गहरी शांति का एहसास, बस यही मैं आत्मा, यही मैं आत्मा। आहा, ज्ञानी भगवंतों ऐसी अनुभूति में घंटों के घंटों तक बैठे रहते हैं, फिर भी भीतर से तृप्त नहीं होते हैं। और अमृत मिले, और अमृत मिले, ऐसी अनुभूति करने के पश्चात बाहर तो आना ही होगा। अब तो जल्दी जल्दी से कर्म निर्जरा करते हुए सिद्धालय की ओर प्रयाण करना है। अनाहत केंद्र के ऊपर आ जाइए। अनाहत केंद्र के बाद श्वासोश्वास के ऊपर आ जाइए। श्वासोश्वास के साथ में भेद ज्ञान करिए। श्वासोश्वास वह एक प्राण है और मैं आत्मा इन श्वासोश्वास को जानने देखने वाला भीतर की गहराई में जाने के लिए चलना शुरू करे और तुरंत ही
भीतर की गहराई नहीं आ जाती। बीच में मार्ग के अंदर श्वासों श्वास भी आते हैं, आत्म प्रदेशों के ज्ञाता दृष्टा बनने का भी आता है, शुद्धिकरण का कार्य भी आता है। ये सब मार्ग है। यदि कोई ऐसा कहता है कि नहीं, श्वासों श्वास नहीं, आत्म प्रदेशों के ज्ञाता दृष्टा नहीं, तो अभी कहीं वो गलती में पड़ा है। समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गुरु तेरा शरण, गुरु तेरा शरण, भव्य जीवों को भगवान बनाए। गुरु तेरा शरण, गुरु तेरा स्मरण, सिद्ध पद की तमन्ना जगाए। गुरु तेरा स्मरण, संसार सुख है स्वप्न समा, वैराग्य भावे विषय वमन। गुरु तेरा जीवन, गुरु तेरा जीवन, विषयों से विरक्ति दिलाए। गुरु तेरा शरण, गुरु तेरा शरण, राज तेरा शरण। दोनों हथेली अपने सन्मुख मस्तक को झुका दीजिए। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान और धर्म गुरु भगवंतों की आज्ञा अनुमति लेकर के साधना की शुरुआत की थी। उनके श्री चरणों के अंदर में अनंत अनंत वंदन नमन। और बस प्रभु, आपके जैसी दशा प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ उठे, शक्ति सामर्थ्य मिले, ऐसी कृपा करिए। प्रार्थना में बहुत बल होता है। पुरुषार्थ तो हमें ही करना है, लेकिन प्रार्थना के बल के माध्यम से हमारे भीतर सामर्थ्य जगेगा। और हे प्रभु, 84 लाख जीवायोनि के जीवों के प्रति मंगल मैत्री, सबको साता मिले, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, यही अंतर हृदय से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद दोनों हथेली आंखों के ऊपर। हे प्रभु, दृष्टि की निर्मलता प्रदान करना। कहीं पर भी मुझे मलिनता दिखाई ना देवे। ये चर्म चक्षु की मलिनता के कारण से ही दिव्य दृष्टि प्रकट नहीं हो रही है। बस ऐसी कृपा हो जाए। निर्मलता पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करे। ओम अरिहंत, ओम शांति। 84 लाख जीवायोनि के जीवों के अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्म सत्ता और आप सभी के भीतर में विद्यमान शुद्ध आत्म सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन स्वीकार करे। साधना संपन्न। ओम अरिहंत। मंगल पाठ।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्व साहुणं एसो पंचनमुक्कारो सप्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम। देव गुरु की आज्ञा लेकर के श्री श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो दमो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरिहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली पनतो दमो लोगुतमा। चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा आनंद करना सर्व कार्य सिद्ध करना अवर शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी करे आराधना उनका सदा ही मंगल होय। उपसर्गा क्षेम्यांति चित्यन्ते विघ्नवलये मनः प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जनेश्वरे। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। शांति शांति सर्वत्र शांति। जय जिनेन्द्र। आप सभी सुख साता में होंगे। आप सब लॉकडाउन खुल गया है लेकिन संभल करके हर कार्य करना ताकि साधना के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो जाए तब तक तो यहाँ से जाना ही नहीं है। ऐसा निर्णय किया है ना, तो फिर ये निर्णय हमारा सच में ही सार्थक हो जाए। इस प्रकार से जीवन जीना है। इन दिनों का पूरा भरपूर लाभ उठाना। अब आगे फिर से अवसर आने पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय।